हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी फास्ट टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं जीतू। स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के बारे में कि ट्रिपल सी होता क्या है और इसे हमें क्यों करना चाहिए, इस कोर्स को करने से हमें क्या फ़ायदा है, हम इसका प्रयोग कहां पर कर सकते हैं, फॉर्म कब और कैसे भर सकते हैं। सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपल सी क्या है। ट्रिपल सी एक डिप्लोमा कोर्स है जो नाइलेट संस्था के द्वारा कराया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। इस कोर्स को करने के लिए हमें 80 घंटे की ज़रूरत होती है, जो कि 3 मंथ में हो जाता है। अगर आपने 3 मंथ इस कोर्स को किया तो आप 80 घंटे इस कोर्स को कर लिया। अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो आप एक ट्रिपल सी डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी कब कर सकते हैं। ट्रिपल सी आप 10+2 के बाद कभी भी कर सकते हैं। इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। इस कोर्स को करने के लिए सिर्फ 10+2 होना अनिवार्य है, इसलिए आप 10+2 के बाद इसको कभी भी करें। आप ग्रेजुएट के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 10+2 अनिवार्य किया गया है, तो 10+2 के बाद आप कभी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ट्रिपल सी से फ़ायदे क्या हैं। ट्रिपल सी जो होता है वो एक गवर्नमेंट अप्रूव कोर्स होता है। ये कोर्स आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके कर सकते हैं, या तो आप किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको जैसे करना हो वैसे आप कर सकते हैं। इस कोर्स का प्रयोग हम गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं। जैसे हमें लेखपाल की वैकेंसी आती है हम लोगों के पास, ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आती है, समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है, क्लर्क की वैकेंसी आती है, आदि जगह इसको अनिवार्य कर दिया गया है। आप जब ट्रिपल सी पास कर लेंगे तो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ का इसमें आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। इसलिए इस कोर्स को हम करते हैं। आप जानते हैं कि इस कोर्स में हम पढ़ते क्या हैं। इस कोर्स में हम MS ऑफिस पढ़ते हैं। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का एक पूरा पैकेज होता है। उसके अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एसेस, MS पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। इंटरनेट ये पढ़ते हैं हम इस कोर्स के अंदर। डिजिटल फाइनेंस ये पढ़ते हैं इस कोर्स के अंदर। तब ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कवर करते हैं, इसलिए ये कोर्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। चलो अब हम जान गए कि ये यूजफुल क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस क्या पड़ती है। भाई जब कोई कोर्स करेंगे तो उसकी फ़ीस भी तो होगी। तो फीस क्या होती है? जब इस कोर्स की जो फीस होती है वो 590 रुपये होती है। ये सभी कैटेगरी के लिए है, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC ST, कोई भी कैटेगरी हो, सबके लिए सेम फीस रखी गई है। और ये जो फीस हम लोग पे करते हैं, ये जब फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसी टाइम में इस फीस को पे करते हैं। अब हम लोग जानते हैं इस कोर्स को हम कितनी बार कर सकते हैं। मान लो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, आप फेल हो गए, तो क्या दोबारा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। आप इसको कितनी भी बार कर सकते हैं। आपको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फी पेमेंट करनी पड़ेगी और एग्जाम देना होगा। तो आपका जितनी बार मन हो आप उतनी बार कर सकते हैं। और इसका हम जानते हैं कि सर्टिफिकेट कैसा मिलता है। तो सर्टिफिकेट इसका मिलता है, जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं, इसका ट्रिपल सी का एग्जाम दे के आए हमने जनवरी पे, तो इसका रिजल्ट आएगा फरवरी पे, और जो इसका सर्टिफिकेट आएगा वो रिजल्ट के 1 मंथ बाद आएगा। मतलब जो सर्टिफिकेट आएगा वो आएगा मार्च में। तो मतलब एग्जाम के 1 मंथ बाद रिजल्ट आ जाता है और एग्जाम के 2 मंथ बाद इसका सर्टिफिकेट आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम कैसे होता है। एग्जाम जो इसका होता है ना वो ऑनलाइन होता है, और जब आप फॉर्म का आवेदन करते हैं उसके तीसरे मंथ में इसका एग्जाम होता है। एग्जाम ऑनलाइन मोड ही में होता है। मतलब आपको किसी कंप्यूटर पे जाके, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ पे कंप्यूटर होंगे, वहाँ पे ऑनलाइन आपको आपको एग्जाम देना होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एक बात याद रखते हैं इसमें, कि इसका जो एग्जाम होता है ना वो जनवरी और जुलाई, इसमें ये संस्था होती है ना नाइलेट, ये इसमें एग्जाम नहीं कराती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका एग्जाम जनवरी और का जो एग्जाम होगा वो फरवरी माह में होता है, और जो जुलाई का एग्जाम होता है वो आपका अगस्त माह में होता है।
तो आप फॉर्म कभी भी फिल कर सकते हैं। तो आप इसमें घबराने की बात नहीं है कि आप फॉर्म फिल कर दिया, आपका अगर एग्ज़ाम की डेट ना आई जनवरी पे तो आप सोचे कि नहीं हमारा तो फॉर्म भरा था, आप बोल रहे थे कि 2 मंथ बाद एग्ज़ाम होता है तीसरे मंथ में। तो मतलब ये 2 मंथ आप याद रखना फॉर्म फिल करने के लिए। अब ऐसे हमारा एग्ज़ाम हो गया, हम लोग सारी जानकारी कवर कर लिए। अगर आप सभी को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और अब हम लोग मिलते हैं।